जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है और आपको मैं 5 सेकंड टाइम दूंगा ताकि आप भी आंसर कर सके। तो देखिए, अब आप देख लीजिए, 5 सेकंड में टाइम दे रहा हूं आप लोगों को कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए आप लोग देख लिए होंगे। तो पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा है विवेकानंद, तीसरा आत्माराम पांडुरंग, चौथा है दयानंद सरस्वती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, प्रार्थना समाज की। अब इसको याद रख सकते हैं आप, प्रार्थना प्रार्थना आदमी कैसे करता है? तो आत्मा से करता है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अब देखिए, ये राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय जो है सो ब्राह्म समाज की स्थापना की थी। किस समाज की स्थापना की थी? तो ब्राह्म समाज की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए विवेकानंद है। ठीक है, तो विवेकानंद जी जो है सो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। तो विवेकानंद तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे दोस्तों, रामकृष्ण मिशन। चलिए उसके बाद है आपका, देखिए ये तो इसका सही जवाब हो दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती जी जो थे सो आर्य समाज की स्थापना किए थे। किस समाज की स्थापना किए थे? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे। एक मिनट दोस्तों, आर्य समाज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए अब देखिए दूसरे प्रश्न को दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपका है, अक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, आप लोग को ये सब सारा क्वेश्चन जानना चाहिए। चलिए, अब अक्षगान कहाँ है का लोक नृत्य है? ए में ऑप्शन है केरल, बी में पश्चिम बंगाल, सी में कर्नाटक और डी में उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक दोस्तों। तो अक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है दोस्तों। अब देखिए केरल है, केरल का लोक नृत्य क्या है? तो कथकली है। क्या नाम है? तो कथकली दोस्तों। चलिए, केरल का लोक नृत्य का क्या नाम है? कथकली। अब पश्चिम बंगाल में कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो जात्रा। क्या नाम है उसका? तो जात्रा नाम है दोस्तों। ठीक है, अब है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो यहां का जो है सो कथक प्रचलित है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए अब तीसरे प्रश्न को देखते हो दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न आपका, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध जो है सो किस नदी पर है? आपके पास चार ऑप्शन है, आपको 5 सेकेंड टाइम दिया जाता है दोस्तों ताकि आप भी आंसर कर सके। चलिए आप लोग देख लिए होंगे दोस्तों क्या सही है जवाब होगा। चलिए, तो थीन बांध किस नदी पे है? तो थीन बांध जो है सो आपका ऑप्शन है रावी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी और व्यास नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रावी नदी दोस्तों। ठीक है, तो थीन बांध किस नदी पे है? तो रावी नदी पे है दोस्तों। चलिए अब है कावेरी नदी। देखिए एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी पर मैंटूर बांध है। कौन सा बांध है? तो मैंटूर बांध है। ठीक है, और ये कहां है? तो मैंटूर बांध जो है सो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। चलिए अब दूसरा है कृष्णा नदी दोस्तों। तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? तो अलमाटी बांध है। ये अलमाटी बांध है, बांध है। और ये कहां है दोस्तों अलमाटी बांध? तो कर्नाटक में है, कर्नाटक में स्थित है। चलिए अब तीसरा आपका जो है
सो व्यास नदी दोस्तों। तो व्यास नदी पर पोंग बांध है। कौन सा बांध है? तो पोंग बांध है। चलिए, और पोंग बांध कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, चौथे प्रश्न को देखिए। एक मिनट। चौथा प्रश्न आपका कह रहा है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ठीक है, चलिए आप लोग देखिए, आंसर करके देखिए दोस्तों कि क्या सही जवाब होगा इसका। चलिए आप लोग देख लिए होंगे दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपके पास चार ऑप्शन है। एक है जवाहरलाल नेहरू, बी में है सुभाष चंद्र बोस, सी में वल्लभ भाई पटेल और डी में भगत सिंह है। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ये सही आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। अब जो है देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, ठीक है, राजनीतिक गुरु कौन थे? गुरु थे तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले। और ये सारा का सारा पीडीएफ मैं डाल दूंगा दोस्तों, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप लोग वहां से ये पीडीएफ लेकर के पढ़ सकते हैं दोस्तों, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पहला, गांधी जी पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? तो गांधी जो है सो पहला सत्याग्रह चंपारण में किए थे। कहाँ किए थे? तो चंपारण में किए थे, जो बिहार में पड़ता है। चंपारण में किए थे और 1917 ईस्वी में किए थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चलिए और पांचवें प्रश्न को देखिए दोस्तों। पांचवा प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? चलिए, अब संविधान के आपके पास चार ऑप्शन है। एक है दूसरी अनुसूची, बी में है पांचवी अनुसूची, सी में है 10वीं अनुसूची और डी में है 8वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची दोस्तों। तो संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में है। अब देखिए दोस्तों, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को मान्यता दिया गया है? तो 8वीं अनुसूची में ध्यान दीजिएगा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता दी गई थी, मान्यता दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, और देखिए और कुछ पॉइंट बता देता हूं। ये जो है अनुच्छेद, भाषा का जो है अनुच्छेद 343 343 के 1 में उल्लेख है दोस्तों। ठीक है, उल्लेख है। चलिए और कुछ और पॉइंट मैं बता देता हूं आप लोग को। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग, राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो बीजी खरे थे। कौन थे? तो बीजी खरे थे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को ओर चलते दोस्तों। चलिए देखते हैं, छठे प्रश्न को देखते हैं। देखिए छठा प्रश्न दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस का तैयारी कर रहे हो,
या फिर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ये सारे के सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। चलिए अब छठे प्रश्न को देखिए दोस्तों। छठा प्रश्न आपका, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, आप खुद सोच करके एक बार देखिए कि क्या सही आंसर होगा, उसके बाद आप वीडियो को चलाइए दोस्तों। तो आपके पास ये है संगीत में, विज्ञान में, चिकित्सा में और खेल में, आपके पास चार ऑप्शन है। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है सो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। अब देखिए दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में, तो विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब चिकित्सा है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में बहुत सारा पुरस्कार है दोस्तों, ठीक है, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए सातवें प्रश्न को दोस्तों। सातवां प्रश्न आपका कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ए में है जिब्राल्ट, बी में है अरब प्रायद्वीप, सी में ग्रीनलैंड और डी में है इंडोनेशिया। आप लोग आंसर कर लिए होंगे दोस्तों, सही क्या होगा आप लोग देख लिए होंगे। चलिए अब मैं बता देता हूं आप लोग को। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो ग्रीनलैंड है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा, ग्रीनलैंड। अब है देखिए अरब का प्रायद्वीप, ये जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, बड़ा प्रायद्वीप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जिब्राल्ट, ठीक है। जिब्राल्ट जो है, जिब्राल्ट हमारा सबसे छोटा सीमा वाला देश है दोस्तों, ठीक है। सबसे छोटा सीमा वाला देश, सबसे छोटा सीमा वाला देश, सीमा वाला देश है। और सबसे बड़ा सीमा देश वाला देश कौन सा है? तो कनाडा जो है, कनाडा, कनाडा जो है, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे लंबी सीमा वाला देश है। विश्व का सबसे लंबी सीमा, लंबी सीमा वाला देश है, देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए आठवें प्रश्न को देखिए और आप खुद से भी आंसर करने का कोशिश कीजिए दोस्तों। देखिए आठवां प्रश्न है आपका, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या होती है। तो मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 18, 19, 20 या 21 कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 20 होती है। कितनी होती है दोस्तों? मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या 20 होती है। चलिए अब देखिए शरीर का तापमान दोस्तों, तो शरीर, एक मिनट, शरीर का तापमान जो है कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, ठीक है। उसका शरीर का ईंधन किसे कहा जाता है? शरीर का
ईंधन, ईंधन जो है सो कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को, शरीर का ईंधन कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? तो कॉर्निया किया जाता है। जब भी किसी का आंख खराब हो जाए, ठीक है, तो ये कॉर्निया दान किया जाता है। ठीक है, उसी से उसकी आंखों की रोशनी आ जाती है, जिसके आंख में ये कॉर्निया लगा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हो दोस्तों। देखिए नवे प्रश्न को दोस्तों। नवा प्रश्न आपका कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? चलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है। ये है 1946 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1948 ईस्वी और 1945 ईस्वी में। तो आप लोग सभी कोई जानते होंगे दोस्तों। क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जो है इसका दोस्तों सो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में है। उसके बाद कुछ और पॉइंट देखते हैं। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आप लोग सभी को जानते होंगे, विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी दोस्तों। ठीक है, पंडित थी। चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, हिंदी भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? बार बार एग्जाम में ये पूछता है दोस्तों, हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे दोस्तों। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, बैटरी डाउन हो गया है, एक मिनट दोस्तों। और प्रथम महासचिव कौन थे? प्रथम महासचिव दोस्तों, महासचिव मैं लिख रहा हूं सिर्फ दोस्तों। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। प्रथम महासचिव तो त्रिगवेली थे। कौन थे? तो त्रिगवेली। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। लाइट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, इन्वर्टर भी डाउन है। चलिए फिर भी चलिए पूरा करते हैं इसको। ठीक है, अब 10वें प्रश्न को देखिए दोस्तों। 10वां प्रश्न आपका बोला है किस शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है? चलिए तो सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। ठीक है, तो जयपुर, देखिए क्या है, जयपुर, मदुरई, कानपुर या लखनऊ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग सभी को जानते होंगे दोस्तों। तो इसका सही आंसर जयपुर हो जाएगा। किस शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है दोस्तों। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। लखनऊ, लखनऊ को क्या बोला जाता है? नवाबों का शहर बोला जाता है। नवाबों का शहर बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब क्या है, मदुरई। मदुरई जो है, मदुरई को बोला जाता है त्योहारों का नगरी। त्योहारों का नगरी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, त्योहारों का नगरी। आप लोग पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेंगे दोस्तों, वहां मैं डाल दूंगा। ठीक है, और
कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। चेस्टर, ठीक है, मैनचेस्टर बोला जाता है। चलिए, और क्या है दोस्तों,